सब्सक्राइब करें टेस्टी बाइट्स को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई नई रेसिपीज आप तक सबसे पहले पहुंचें। आज हम बनाएंगे यूपी स्टाइल मटन करी। ये एक बहुत ही फेमस यूपी में शादियों में बनने वाली गोश्त के सालन की रेसिपी है। आप देख सकते हैं कि ये देखने में ही कितनी टेस्टी लग रही है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। ये बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ जो आसानी से घर पर ही मिल जाते हैं बन जाती है। तो चलिए यूपी की ये फेमस मटन करी की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में 1 कप या 2 बड़े चम्मच तेल गरम करें। अब हम इसमें तलेंगे 3 मीडियम साइज के लंबे कटे हुए प्याज और उसी के साथ थोड़ा सा नमक ताकि हमारे प्याज जल्दी से ब्राउन हो जाए। हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। जब प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए तो इन्हें निकाल लें। अब इस तले हुए प्याज में से थोड़ी तली हुई प्याज लेकर इसे थोड़े अच्छे गरम मसालों के साथ पीस लें। गरम मसालों में हमने यहाँ 4 से 5 काली मिर्च, 3 से 4 लौंग, आधी बड़ी इलायची और 1 चम्मच जीरा लिया है। अब इन दोनों चीजों को थोड़ा पानी डालकर इनका एक पेस्ट बना ले और इसे साइड में रख दें। हमें इसे सबसे आखिर में डालना है। चलिए अब मटन करी के लिए मसाला भी पीस लेते हैं। मसाले में हमने यहाँ पर सिर्फ 1 मीडियम साइज की इस तरह से रफली कटी हुई प्याज ली है और 3 कश्मीरी लाल मिर्च। अब इन दोनों चीजों को भी थोड़ा पानी डालकर अच्छे से पीस कर रख ले। अब उसी प्रेशर कुकर में जिसमें हमने प्याज तली थी उसमें ही 2 तेज पत्ते और 1/4 इंच का दालचीनी का टुकड़ा डालकर थोड़ी देर तल ले और फिर इसमें डाल देंगे आधा किलो गोश्त। उसी के साथ हम यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार और 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। सभी चीजों को अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए भूनते रहे। अब इसमें डाल देंगे तलकर रखी हुई प्याज और सभी चीजों को और 2 से 3 मिनट के लिए भूनते रहे जब तक कि तेल मसाले से अलग होने ना लग जाए। फुल रिटन रेसिपी के लिए नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। फिर इसमें डाल देंगे पीस कर रखा हुआ प्याज और मिर्ची का पेस्ट और 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 से 2 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उसके हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। और बस सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके आधा ग्लास गर्म किया हुआ पानी इसमें डाल देंगे। तो बस यहाँ पर प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इसे धीमी आंच पर 25 से 30 मिनट के लिए या जब तक आपका गोश्त अच्छे से गल ना जाए पकने छोड़ देना है। 25 से 30 मिनट के बाद इसे चेक कर ले कि गोश्त गल गया है या नहीं। और यहीं पर आप इसमें नमक और मिर्ची भी चख। अगर आपको मिर्ची कम लगे तो यहाँ पर 1 से 2 अक्खी हरी मिर्च डाल सकते हैं। और सभी चीजों को अच्छी तरह से भूनते रहे जब तक कि तेल मसाले से अच्छे से अलग ना हो जाए। जब मसाला अच्छे से भून जाए और तेल बिल्कुल अच्छे से मसाले से अलग हो जाए तब हम इसमें ग्रेवी बनाने के लिए 1 से 2 ग्लास गर्म पानी डालेंगे। पानी में अच्छे से उबाल आ जाने के बाद अब हम सबसे आखिर में इसमें डाल देंगे तले हुए प्याज और गरम मसाले का पीस कर रखा हुआ पेस्ट और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया। बस अब सभी चीजों को 1 से 2 मिनट के लिए और पकने देना है और अच्छे से 1-2 बार उबाल आ जाने के बाद हमारी बहुत ही डिलिशियस और यूपी की फेमस मटन करी तैयार है। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। इसे हम गार्निश कर लेंगे थोड़े से कटे हुए हरी धनिया के साथ। तो लीजिए, बहुत ही आसान यूपी स्टाइल शादियों में बनने वाली मटन करी तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म तंदूरी रोटी, नान या जीरा राइस के साथ परोसें। तो आप भी इस रेसिपी को इस ईद के मौके पर जरूर ट्राई करें। हमें पूरा यकीन है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको इसी तरीके से और भी नई नई रेसिपीज देखनी हो तो हमें नीचे दिए हुए कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।